नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अयोध्या जी में हम इस समय अपनी ये खास पेशकश, अपना ये पूरे दिन का कॉन्क्लेव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरह से कहा जाए तो समूचे विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है और एक तरह से जो उसके सबसे दो महत्वपूर्ण किरदार उस आयोजन के हैं जो यहाँ पर ये निश्चित करेंगे कि सही तरीके से हो, वो हैं अनुज झा जी जो कि डीएम है अयोध्या के, और साथ में जो डीआईजी एसएसपी इंचार्ज हैं दीपक कुमार जी, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। इतने व्यस्त शेड्यूल में से आप लोग, बहुत ज्यादा समय भी हम नहीं लेंगे और हम आप दोनों से सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि अगर देश या दुनिया में लोग देख रहे हैं तो उन्हें इस आयोजन में किसकी उम्मीद करनी चाहिए? पूरी तैयारियां हो चुकी हैं आपकी ओर से? जी, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोजन है जो कल होने जा रहा है। उसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोगों ने सब तैयारियां की हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कल एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। हम लोग तैयार हैं इसके लिए। दीपक जी, अयोध्या तो वैसे भी हमेशा एक तरह से कहें तो टारगेट पर, तो आप लोग का काम तो हमेशा रहता है, लेकिन हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जब निर्णय भी आया था सुप्रीम कोर्ट का तब भी निकल गया था। अब ये दिन जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए? 6 तारीख का 5 तारीख का जो यह दिन है हम सभी के लिए, अयोध्या वासियों के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए ये ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है और इसलिए 5 तारीख की जो तैयारी है उसके लिए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन हम लोग कटिबद्ध हैं और अयोध्या के लोगों के साथ हमारा अनुरोध है, इन लोगों का जिस तरह से उल्लास है, जिस तरह से उमंग है, इस उमंग के साथ ये लोग इस आयोजन को करना चाह रहे हैं। घर घर में लोग दिया जलाना चाह रहे हैं और इस तरह का उल्लास है लोगों में, तो हम लोगों ने इसके लिए पूरी तरह से तैयारी की है। चूँकि एक तरफ लोगों में एक भक्ति का माहौल है, उनके मन की परिकल्पना है जो कि 5 तारीख को पूरी हो रही है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी एक अहम इशू है, एक बहुत ही अहम विषय है, तो इन दोनों में हमें तालमेल बिठाना है और हम लोगों से, अयोध्या के संतों से अनुरोध कर रहे हैं, अयोध्या के जनपद वासियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग उस दिन अपने घरों में, अपने मंदिरों में रहें, आप लोग कहीं बाहर नहीं निकलें और जो हमारे अति विशिष्ट अतिथिगण पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं इस 5 तारीख के प्रोग्राम में, माननीय प्रधानमंत्री जी अन्य विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं, उनके अलावा अन्य लोग को, जो लोग फिक्स चिन्हित लोग हैं जिनको कि ट्रस्ट जो मंदिर का निर्माण करने वाला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को अनुमति मिलेगी जाने की। इसके अतिरिक्त अयोध्या के बाजार खुले रहेंगे, अयोध्या जी में सारे कार्यक्रम पूर्ववत होते रहेंगे, लेकिन कोविड-19 का जो MHA की गाइडलाइन है, जो उत्तर प्रदेश सरकारी गाइडलाइन है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे। कहीं भी 5 से ज़्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने देंगे और इसके लिए हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, बाजारें खुली रहेंगी, दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन अयोध्या जी के बाहर के जो निवासी हैं, हाँ, उनकी एंट्री अयोध्या जी में नहीं होगी। उनकी एंट्री नहीं हो पाएगी। ये तय किया जा रहा है अनुज जी कि चूंकि अगर मान लीजिए कोरोना का समय नहीं होता तो हम ये सोचते हैं कि शायद सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं रहती यहाँ पे। आप लोगों ने देखा होगा पिछले बार भी और पिछले 2-3 सालों से यहाँ दीपोत्सव का बहुत ही भव्य आयोजन होता है और बहुत भारी संख्या में लोगों की श्रद्धा यहाँ के प्रति है, लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। जो यहाँ के सामान्य पर्व भी हैं, जैसे राम नवमी यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, परिक्रमा का पर्व होता है या श्रावण के मेले होते हैं, इसमें भी काफ़ी लोग यहाँ पे स्वतः रूप से आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा अवसर है जो कि एक बड़ा अवसर तो है ही, ऐतिहासिक अवसर तो है ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है कि हमको संक्रमण के प्रसार को भी रोकना है किसी भी दशा में। तो इसमें जो हमारे आयोजक हैं श्री चंपत राय जी, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, उनके द्वारा भी इसमें आह्वान किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें आह्वान किया है और अयोध्या के जितने भी पूज्य संतगण हैं उन्होंने अपने भक्तों से, अपने अनुयायियों से सबसे ये आह्वान किया है कि लोग अपने घरों से इसको देखें और ये आयोजन बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन साथ ही साथ उनको इसकी जो भव्यता है वो उनके घरों तक पहुँचेगी, देखने को मिलेगी। मीडिया का बड़ा रोल है इसमें, तो सब लोग अपने घरों से देखेंगे। ये आह्वान पहले ही किया गया है। यहाँ के जो लोग हैं उनका जनजीवन सामान्य रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे और यही हमारा स्टैंड रहेगा कि यहाँ के लोगों को कोई बंदिश न झेलनी पड़े, उनकी दुकानें न बंद हो, उनका दर्शन न बंद हो, पूजन न बंद हो। बट एट द सेम टाइम जो बाहर से अगर बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं तो उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्करेज करें। ये हमारा सबके प्रति ये आह्वान भी रहेगा, ये संदेश भी रहेगा कि लोग अवॉइड करें, अपने घरों से इसको देखें। कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ गए इससे पहले, ये थोड़ा सा मतलब एक तरह से कहें तो तैयारियों पर, चूंकि आप लोगों को तो बहुत क्लोज क्वार्टर्स पर रखकर लोगों को पीछे करना होता है, सारे काम करना होता है, ये क्या आपके ऑपरेशंस पे किसी तरह का असर डाल रहा है?
देखिए, ये पुलिस विभाग के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कोरोना एक चैलेंज है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चैलेंज को लोग देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी पुलिस विभाग है उसके लिए चैलेंज है। हमारे यहाँ हम लोग लगातार कोरोना टेस्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले जितनी बार कोरोना टेस्टिंग हुई उसमें कुछ पुलिसकर्मी को, टोटल जो राम जन्मभूमि परिसर के 4 और अयोध्या जी में 14 पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव आया। लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में, वीआईपी सुरक्षा में जितने भी लोग रहेंगे उन सब में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनका कोरोना पॉजिटिव होने के बाद निगेटिव हो चुका है, उनकी हम लोग ड्यूटी लगा रहे हैं, ताकि जो भी कोरोना वॉरियर्स हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उन्हीं की ड्यूटी उसमें लगेगी और वो सभी सादे कपड़े में सबको टेस्ट करके, और मतलब हाँ, कि वो तो ऑलरेडी उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी उनका निगेटिव है। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ ड्यूटी लगेगी, फायर सर्विस की चाहे किसी की भी, जो भी प्रधानमंत्री जी के वीवीआईपी के और प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द रहेंगे, उन सब की कोरोना टेस्टिंग है और सबकी जितनी की भी निगेटिव रिपोर्ट है आरटी-पीसीआर में, एंटीजन टेस्ट में, उन्हीं लोगों की सिर्फ ड्यूटी लगाई जा रही है, बाकी किसी की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। उन सभी को आइसोलेशन में रख दिया गया है, उनको बता दिया गया है कि आपकी ड्यूटी यहाँ पर है और उन सबको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो सिक्योरिटी है और जो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ताकि जो हमारे वीवीआईपी आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी लोगों से, जो भी लोग आ रहे हैं उनसे भी अनुरोध रहेगा कि 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी बनाए रखें और उसको हम लोग अक्षरशः उसको हम लोग अनुपालन कराएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान की कृपा से उसको अनुपालन कराने में हम लोग सफल होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि लोगों के लिए जगह जगह पर स्क्रीन्स बड़ी लगाई जा रही हैं ताकि रियल टाइम वो देख सकें कि क्या चल रहा है, कैसे पूजन चल रहा है वहाँ पर। देखिए, अयोध्या के जो संतगण हैं या ऐसे लोग हैं अयोध्या धाम के, मतलब उनके लिए 2 बड़े सभागारों में इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें स्क्रीन की व्यवस्था रहेगी, जिसमें मणिराम दास जी की छावनी का एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें स्क्रीन रहेगा। ऐसे ही अवध विश्वविद्यालय का जो विवेकानंद सभागार है उसमें हॉल रहेगा। इसके अलावा 20 से अलग अलग ज़्यादा स्क्रीन्स जो हैं, वो जो मोबाइल स्क्रीन्स हैं और एलईडी वैन्स पे इंस्टॉल होती हैं, उसकी व्यवस्था की गई, उसके माध्यम से लोग देख पाएंगे। लगातार इसका सभी लोकेशन से, जहाँ भी वीवीआईपीज़ का कोई भी प्रोग्राम है, तो सभी लोकेशन से लगातार लाइव इसमें टीवी चैनल्स के माध्यम से होगा, तो वो लोगों को दिखाई देगा। जितने भी सरकार की, मैं समझता हूँ, और ट्रस्ट की सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उसके माध्यम से भी इसका प्रसारण होगा, तो लोगों को हर जगह पर्याप्त विजिबिलिटी प्रोग्राम की मिल जाएगी और लोग इसकी जो भव्यता और दिव्यता है उसका अनुभव कर पाएंगे। लेकिन ये काम आप लोग का बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग अपनी भक्ति में लीन रहते हैं, उसमें उस सिक्योरिटी को समझ पाते हैं। कई दफ़ा क्या मुश्किलें आती हैं ऐसे आयोजन के लिए, जो समझ लीजिए कि सालों दशकों से लोग इंतजार कर रहे थे कि मौका लगेगा तो कोई अपनी ईंट रख कर आएंगे। यहाँ देखिए, कार्यशाला में भी हम उस दौर की ईंटें यहाँ पर रखी हुई हैं, तो बड़ा कठोर दिल रख के एक पुलिसकर्मी को बोलना पड़ता है क्या? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे हमने आपसे कहा कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में लोगों में एक उत्सव का माहौल है, हर्ष का माहौल है। लोग जगह जगह से हम लोगों को फ़ोन करते हैं, लोग कहते हैं कि हमें आना है अयोध्या जी में, उनको फिर हम लोग समझाते हैं। तो हमारा काम, सबसे पहला काम जो पुलिस का है वो हमारा एक सिक्योरिटी का काम है कि जो भी हमारे वीवीआईपी आ रहे हैं तो उनको सिक्योर करना, और दूसरा जो कोविड के रूप में जो एक नई बीमारी आई है, इससे भी वीवीआईपी ही नहीं, आम जनता जितना है उनको भी सिक्योर करना, ये पुलिस के लिए दोहरा चैलेंज है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्ति में हैं, जिनकी आस्था है, तो आस्था को हम लोग तर्क के सहारे नहीं जीत सकते हैं कि हम उन्हें बताएं कि नहीं ये हमारा प्रोटोकॉल है वो मान लें। तो हम लोग उनसे अपील करते हैं, जितने भी हमारे संत समाज के लोग हैं, अयोध्या जी के जो संत हैं, भारत के जितने भी संत हैं, उन सबसे हम लोग अपील करवा रहे हैं कि लोग अयोध्या जी नहीं आए। और जो अयोध्या जी के नागरिक हैं उनसे भी हमारी अपील है कि कोविड को देखते हुए, चूँकि कोविड प्रोटोकॉल है उसमें 5 आदमी से ज़्यादा एक जगह नहीं जा सकता है, इसलिए आप लोग नहीं निकलें, अपने मंदिर में, अपने घर में वहीं पर दिए जलाएं, वहीं पर रामधुन करें। और अयोध्या का संत समाज भी इसमें आगे बढ़कर कह रहा है। तो जहाँ भी आस्था का विषय है उसको तर्क के साथ हम लोग कभी नहीं जीत सकते हैं। लोगों को हम लोग समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, और निश्चित रूप से बहुत बार कठोर हृदय रख करके कोविड के कारण ये निर्णय लेना पड़ता है, लोगों को कहना पड़ता है कि भाई 6 फीट आपको दूर रहना ही पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग 5 तारीख को पूरी शक्ति के साथ भी कार्रवाई करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित भी होंगी। यहाँ रामलला विराजमान की हम बात कर रहे हैं, जो भूमि है वो उनके नाम पर ट्रांसफ़र, उनकी सारी चीज़ें उन्हीं के लिए सुरक्षित रखी हुई, ऐसी चीज़ें, यानी कि एक तरफ कहने के लिए भगवान, लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति के तौर पर सारी चीज़ें जाती हैं उनकी। देखिए, अगर आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देखें
तो उन्होंने निर्णय रामलला विराजमान के पक्ष में दिया है, उसमें किसी दूसरे पक्षकार के पक्ष में नहीं दिया है। और जो यहाँ की डीटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू से ये माना है कि डीटी जहाँ पे है, जिस स्थान पे लोगों की श्रद्धा है वहाँ पे डीटी है, विराजमान है, वो स्वयं विराजमान है। तो सब कुछ उनके पक्ष में ही है। उनके सखा या उनके प्रतिनिधि के तौर पे कोई रिप्रेजेंट कर सकता है, बट अल्टीमेटली रामलला स्वयं है और उन्हीं का सब है। और जो भी कोई कर रहा है, चाहे कोई ट्रस्टी कर रहे हैं, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके बिहाफ पे ही सब चीज़ें इसमें होती हैं। जी, आप दोनों मतलब एक संयोग कह लीजिए कि आप दोनों मिथिलावासी हैं, आप यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जो ससुराल वाले हैं राम जी के, वही यहाँ पर उनका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसके लिए यहाँ तैनात है। ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि इतने बड़े आयोजन में, इतने बड़े अवसर पर भगवान राम की कृपा है हम लोगों पर, इसीलिए आने का अवसर मिला। और ससुराल वालों का तो यह दायित्व भी है कि सेवा भाव में आगे बढ़कर चले, तो ये तो भगवान की कृपा है हम लोगों की। मिथिला में और मैं समझता हूँ कहीं भी सीता जी के प्रति बहुत अनुराग है, बेटी का भाव निश्चित रूप से है। और चूंकि हम लोग मिथिला से आते हैं तो वो भाव निश्चित रूप से रहता है। लेकिन ऐसा जब भी कोई काम होता है, चाहे जजमेंट था या उसके बाद की जितनी भी प्रक्रियाएं यहाँ पे हुई हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ी देर के लिए इन भावों को अलग रख करके और प्रोफेशनलिज्म से पूरा काम करते हैं कि उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कहीं कोई उंगली ना उठाए। हम अपने प्रोफेशनल जो दायित्व हैं उनको उसी तरीके से पालन करते हैं, बट एट द सेम टाइम निश्चित रूप से मिथिला का होने के कारण जो है एक जुड़ाव आप जरूर महसूस करते हैं। और मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई भी नहीं है, वी कैन हैव दैट ऑलवेज। आपको खास इस समय जिम्मेदारी दी गई क्योंकि बहुत ध्यान रखना था और सिर्फ देश की नहीं दुनिया भर की निगाहें यहाँ पर रहनी थी। थोड़ा सा ऐसे मौक़ों पर सर, हालांकि वर्दी को तो आदत होती है इन चीज़ों की, लेकिन थोड़ा सा एक अतिरिक्त दबाव रहता है कि सब देख रहे हैं, सबकी दृष्टि इसी ओर है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कि आपने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से लेकर अमेरिका तक में सब जगह चर्चा 5 तारीख की हो रही है। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए जो डी डे है वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और इस दिन सब कुछ पार लगाने वाले भगवान हैं, तो निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से 5 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से सफल होगा। और जितनी भी एजेंसियां हैं उनसे हम लोग लगातार टच में हैं और उनके साथ समन्वय करके हम लोग एक सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था उस दिन देंगे। और ये भी प्रयास रहेगा कि अयोध्या जी के जो नागरिक हों उनको उस दिन किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। और कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है पूरे देश में और जो राज्य सरकार का MHA का गाइडलाइन है उसको भी हम लोग उस दिन 100% पूरा करेंगे। कुल मिलाकर हम समझे 3 घंटे में पूरा कार्यक्रम, जो पूरी दुनिया झांकी एक देखेगी कि भारत की आध्यात्मिक तस्वीर की एक मुकम्मल तस्वीर 3 घंटे के लिए वो अयोध्या पूरी दुनिया में चमकेगी। मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें भावनाओं से हैं और आप जिस भाव से देखते हैं वैसा ही आपको दिखता है। तो चूंकि इतने सारे लोग इसमें इस भाव से इसको देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सबको वो दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत Thank you. धन्यवाद।